लगता है एस्टेब्लिशमेंट अप्रैल में इलेक्शन की तरफ जा रही है। 2 असम्बलियां टूटेंगी तो इंतखाबात कराना ही पड़ेंगे। ताखीर हुई तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता। परवेज इलाही पर कोई शक नहीं, जब कहा जाएगा वो असम्बली तोड़ देंगे। इत्तेहादियों को मनाना था, इसलिए फैसले पर फौरी अमल नहीं किया। अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो हर बॉल ना खेले। इमरान खान की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लेने का इरादा। असेंबली क्यों तोड़ी जाएगी भाई? असेंबली तोड़ने के लिए बनती है, असेंबली कानून साजी के लिए बनती है, असेंबली सर्व करने के लिए बनती है। असेंबली नहीं टूटेगी इंशाल्लाह ताला, असेंबली रहेगी, काम करेगी। ये जो फैसला आया है, इस फैसले की हमें समझ नहीं आई, क्योंकि इस फैसले के नतीजे में मंडी लग सकती है। यहाँ पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आईनी तकाजा है, उस पर असूली तौर पर बाउंड किया जाना चाहिए था वजीर आला को। हम इस पर गौर कर रहे हैं कि हम सुपीरियर कोर्ट के अंदर जाएं, इस फैसले को चैलेंज करें। एक बदलाव और आने वाला है, नवाज शरीफ साहब अगले महीने पाकिस्तान होंगे इंशाल्लाह ताला। असेंबली टूटेगी नहीं बल्कि काम करेगी। वजीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेना होगा। इमरान खान साजिशों की बजाय कौम की खिदमत करें। हमें जेलों में डाला गया लेकिन हमने शोर नहीं मचाया। ऐवान में आए और बात करें। अगले माह नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। ख्वाजा साद रफीक का तकरीब से खिताब। पंजाब में इस वक्त जो बराए फरोख्त हर चीज़ लगी हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? एवरी डे इज़ नॉट संडे। इमरान खान साहब 2018 अब दोबारा नहीं आ सकता। अब आपके लिए टाइम आ गया है कि आप बाइज्जत तौर पे सियासत से रिटायर हो जाएं। पंजाब में हर चीज बराए फरोख्त, सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? एवरी डे इज नॉट संडे। इमरान खान साहब 2018 वापस नहीं आ सकता। सब आपकी असलियत जान चुके। आप करप्ट भी हैं और झूठे भी। वक्त आ गया है कि सियासत से बाइज्जत रिटायर हो जाएं। एहसन इकबाल की नारोवाल में गुफ्तगू। पंजाब असेंबली की तहलील रुक गई। कुछ गैरत खाओ, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ही तोड़ दो। इमरान खान की इज्जत तहलील हो रही है। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। तहरीक इंसाफ के अरकान का 28 दिसंबर को कौमी असेंबली जाने का फैसला। शाह महमूद कुरैशी मेंबरान की क़यादत करेंगे। पीटीआई अरकान स्पीकर के सामने पेश होकर अपने इस्तीफों की तस्दीक करेंगे। हमजा शहबाज का वतन वापस आने का फैसला। 5 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगे। लीगी रहनुमा 7 जनवरी को इत्तेहादी और नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करेंगे। जिस लेवल के ऊपर हमारे मुखालिफ सियासत ले गए हैं, मैंने इस लेवल पे जाती सियासत कभी नहीं देखी। सियासी विक्टिमाइजेशन की आखिरी हदें भी जो है हमारे मुखालिफिन ने क्रॉस कर ली। जेल के अंदर नवाज शरीफ कहता है बेटी मिलने गई है, उसकी मौजूदगी में सुपरिटेंडेंट जेल से जो है उसको नैब ने गिरफ्तार किया। कोई जबान अपने मुखालिफों के लिए ऐसी नहीं इस्तेमाल की जिससे बदले की बू आती हो। नून लीग साफ सुथरी रिवायात की अमीन। सियासत में कभी नाजेबा जबान का इस्तेमाल नहीं किया। सियासी जंग को इज्जत और वकार के साथ लड़ना है। सियासी मुखालफीन की सतह पर आकर जवाब नहीं देना। झूठ, बहतान, गालम गलोच की सियासत का कल्चर खत्म होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। जो कहते थे महंगाई कम करेंगे, आज महंगाई कम करने की बजाय उनसे महंगाई का जिन जो है वो काबू में नहीं आ रहा। जनवरी के पहले हफ्ते के अंदर हमारे अरकान जो मुल्क से बाहर थे उनको भी वापस बुला लिया गया है और हम अपने लोगों को जमा कर रहे हैं और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ हम जा रहे हैं और हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लेंगे। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते साथ ही अगले लम्हे जो है वो असम्बलियों को तहलील किया जाएगा। इंपोर्टेड हुक्मरानों के आने के बाद महंगाई का जिन बेकाबू। वफाकी हुकूमत हर तरह से नाकाम हो गई। जनवरी में एतमाद का वोट लेने के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तोड़ दी जाएंगी। फारूक हबीब की गुफ्तगू।
वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई वजीर हसनैन बहादुर दुरेशक का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। हसनैन बहादुर काबिल वजीर हैं और महकमे को अच्छे तरीके से चला रहे हैं। वो ओहदे पर जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे। परवेज़ इलाही का जवाब। तमाम नाअहल एक अहल को नाअहल कराने में लगे हैं। इमरान खान के फैसलों को अवाम में पजीराई मिलती है और पीडीएम को रुसवाई। अदालत में केस गवर्नर के नोटिफिकेशन का था, असेंबली तोड़ने और जोड़ने का नहीं। मेंबरान की मंडी लगी है, कोई पूछने वाला नहीं। शेख रशीद की नुक्ताचीनी। पीटीआई और पीडीएम एक ही सिक्के के दो रुख और आलमी इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं। हुक्मरानों ने अवाम को IMF की हथकड़ियां पहना दी। कर्जे अशराफिया ने खाए, अदायगी कौम कर रही है। सिराजुल हक का मर्दान में खिताब। बलूचिस्तान के इलाके काहान में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग का धमाका, कैप्टन समेत 5 जवान शहीद। शोहदा में कैप्टन फहद, लांस नायक इम्तियाज, सिपाही असगर, सिपाही मेहरान और सिपाही शमून शामिल। बुज़दिलाना कार्रवाइयां सूबे के अमन और खुशहाली को सबूताज नहीं कर सकती। सिक्योरिटी फोर्सेस तमाम मज़मूम मकासद नाकाम बनाने के लिए पुरआज़म है। ISPR। बलोचिस्तान के इलाके योब में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, एक दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में सिपाही हक नवाज मादरे वतन पर कुर्बान, 2 जवान जख्मी। ऑपरेशन का मकसद दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दाखिले के मुमकिन रास्तों को इस्तेमाल करने से रोकना है। ISPR। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना। बाबाए कौम का यौम पैदाइश, कायदे आज़म के अफकार पर अमल, तरक्की का साफ और वाज़े रास्ता। बाबाए कौम की खिदमात को याद करने के लिए तकरीबात का एहतमाम। बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। कायदे आज़म की जिंदगी ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के ज़रिए उसूलों का अमली नमूना। बाबाए कौम के उसूलों पर अमल पैरा होना ही खिराज अकीदत का बेहतरीन तरीका है। कायदे आज़म के फरमुदात पर अमल पैरा होते हुए मुल्क को मुस्तहकम करेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। कश्मीरियों के इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखने का आज़म। गवर्नर और वजीर आला सिंध की मज़ार कायद पर हाजिरी और फातह ख्वानी। मुल्क इस वक्त मुआशी बहरान से गुजर रहा है, सब मुत्तहिद होकर इस मुश्किल दौर से निकलेंगे। मुराद अली शाह की मीडिया टॉक, कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना खड़े होने के अज़्म का इजहार। कायदे आज़म अजीम सियासी मुदब्बिर, जिन्होंने तारीख के धारे को यकसर बदल दिया। अगर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है तो कायद की तालीमात पर अमल करना होगा। आज़ादी से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं। वज़ीर आला परवेज़ इलाही का पैगाम। कायद के तस्वुर के मुताबिक खुशहाल पाकिस्तान की मंजिल हासिल करके रहेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का खिराज अकीदत। बानी पाकिस्तान के उसूलों को ज़िंदगी का शुआर बनाकर ही कामयाबी मिल सकती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पैगाम। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। सकरदू में पारा -11, ज़ियारत -10, कल्लात -8 और कोयटा में -6 डिग्री तक गिर गया। महकमा मौसमियात की मौसम मजीद सर्द होने की पेशगोई। पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी, मैदानी इलाकों में धुंध का इम्कान। अमेरिका और कनाडा में बर्फानी तूफान, कई मकामात पर दर्जा हरारत -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। अमेरिका में हलाकतों की तादाद 22 हो गई। 15 लाख शहरी बिजली से महरूम। बड़ी शाहराहें बंद, हजारों परवाजें मनसूख। आइंदा 2 रोज में पारा मजीद गिरने की पेशगोई। जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना और न्यूयॉर्क में इमरजेंसी नाफिज। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने खवातीन को NGOs में काम करने से रोक दिया। लिबास से मुतल्लिक हिदायत पर अमल दरामद ना होने की वजह से पाबंदी लगाई गई। हुक्म की खिलाफ वर्जी पर NGOs के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए जाएंगे। तर्जुमान वजारत मुआशी उमूर अब्दुर्रहमान हबीब का ऐलान। यूरोपीय यूनियन की मजम्मत।
पंजाब में खेलों के फरोग के लिए बड़ा इकदाम। वजीर आला ने 2 अरब रुपए के स्पोर्ट्स इंडोमेंट फंड के कयाम की मंजूरी दे दी। मकामी खिलाड़ियों की तरबियत के लिए इंटरनेशनल कोचेस को भी पाकिस्तान बुलवाया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही का स्पोर्ट्स एरेना की सहूलत की फराहमी का भी ऐलान। वजीर आला पंजाब का फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए लाहौर में जदीद प्रोडक्शन स्टूडियो बनाने का ऐलान। सिनेमा कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। ईरानी और तुर्क इदारों से मिलकर फौरी इकदाम करेंगे। नौजवान फिल्म मेकर्स को जदीद तरबियत भी दिलाई जाएगी। चौधरी परवेज इलाही की सैयद नूर से गुफ्तगू।